और ये कुंभ मेला इसलिए होता है कि वहाँ सूक्ष्म जगत की आत्मा ये कुंभ मेला बन करवाती है। ठीक है। तप लोक में, महर लोक में बैठी हुई आत्माएं, क्यों? क्योंकि जो उनके जो चेले वगैरह जब जन्म ले लेते हैं और वो जागृत नहीं होते, वो माया में फंस जाते हैं, तो उनको एक ऐसे वायुमंडल में लेके जाया जाता है। क्योंकि कुंभ में हर एक व्यक्ति एक बार जरूर जाता है, और वहाँ पे जैसे ही वो उस मेले के अंदर प्रवेश करता है, कुंभ मेले में, तो सूक्ष्म जगत के उसके गुरु उसको पकड़ते हैं और उनके जहाँ जहाँ शिविर लगे हैं वहाँ पे उनको ले जाते हैं और उसके ऊपर सीधा प्रहार किया जाता है। उसकी स्मृतियाँ जागृत करी करी जाती हैं, उसके संस्कार जागृत करे जाते हैं। ज़्यादातर लोग कुंभ मेले में जाके साधु बनने का संकल्प कर लेते हैं। आप देखना, इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आएंगे, आप देखना उसे, वो जाते हैं, उनको वहाँ प्रभाव पड़ता है। और इवन हम वीडियो भी देखते तो हमें लगता है कि यार ये तो क्या मस्त जिंदगी है, किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी एक व्यक्ति का देख रहा था, कुंभ मेले में साधु बन गए, आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो वहाँ से वो बन गया साधु। तो ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन काटने के लिए उनको इस जगह पर लेके जाया जाता है, और वहाँ पर उसको एक नई दुनिया दिखती है, और वहाँ पर उन गुरु उसको पकड़ते हैं, उस चेले की आत्मा को पकड़ते हैं, और पकड़ पकड़ के जो है उन्हें वहाँ का वो पूरा गोल गोल घुमा के दर्शन कराते हैं कि ये देख, ये हमारी दुनिया है। ठीक है। तो ये समझ लेना कि ये चीज़ें यही इसलिए कराई जाती हैं कि जो चेलों की आत्माएं भटक जाती है, दुनियादारी में फंस जाती है, उनको वहाँ से निकालने के लिए, उन वायुमंडल से निकालने के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप कुंभ मेले मेले एक चक्कर मार के आओगे ना, आपकी मन की अवस्था बदल जाएगी, आपकी बुद्धि की अवस्था बदल जाएगी। आपको लगेगा कि भाई हमारे को खाने पीने का सेटिंग हो जाए तो हम भी वहीं कहीं जाके बैठ जाए। ठीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हमारा मार्ग तो एक अलग मार्ग है, ठीक है, पर उनका जो मार्ग है, मैं वो चीज बता रहा हूं, मैं वो चीज समझा रहा हूं कि ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये करवाती है कि जो करोड़ों हिंदू हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं मंदिरों में भटक रहे हैं, कहीं मस्जिदों में भटक रहे हैं, मजारों में जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति कामना पूर्ति के लिए जा रहे हैं, जिस इच्छा और कामना के पीछे तुम पागल हो रहे हो, वहां तो एक सामान्य साधु उसे छोड़ के बैठा है, और देखो क्या अलमस्त बैठा है। आज हम रोगों से, डरों से, रोगों से भय भय कर रहे हैं। योग इसलिए कर रहे हैं कि हमें रोग ना हो जाए, शरीर में रोग ना हो जाए। वहां पे जाके देखो कितने अलमस्त, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा है, कोई कुछ क्या कर रहा है, अपनी मस्ती में, इतनी मस्ती में। ऐसा नहीं है कि उनको रोग नहीं होता या उनको तकलीफें नहीं होती, शरीर के हिसाब से उनको भी छोटी मोटी तकलीफें होती है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखो भाई, गजब का कॉन्फिडेंस। हाँ, तो खुले में इतनी ठंडी में, मतलब कपड़े के बिना बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो राख लगा देते हैं शरीर पे, उससे उनको ना ठंड लगती है, ना बीमारी लगती है, ना कोई वायरस होता है, ना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि अब तो वो देह है ही नहीं ना। अगर आप घर बैठे भी अगर उस अवस्था को आप प्राप्त कर लोगे तो आप भी इनसे ऊपर उठ जाओगे। अगर आप अपने आप को आईने में देखना ही बंद कर दो, आप कंघी करना बंद कर दो, दाढ़ी मुझ जो आ रहा है उसको ऐसे ही रहने दो, और आप फिर देखो, आप अपने आप को एक महीना मिरर में देखना बंद कर दो, सबसे बड़ा परिवर्तन तो तभी आ जाएगा। दूसरे तुम और क्या करने वाले? कुछ नहीं। अपनी सेल्फी भी मत लो, मिरर में अपने आप को ना देखो, इस शरीर को देखना बंद कर दो। देखो कितना बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, है ना, देह के प्रति का आकर्षण खत्म हो जाएगा, और फिर जो है वो मन फटाफट तेजी से बदल जाएगा। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग अपने आप से लड़ाइयां कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बात है कि जाओ जाके, अगर आप मन से ही दुखी होना तो पहले जाके कुंभ में ही जाओ। मैं तो यही कहूंगा, कुंभ में जाके ये नागा साधुओं को देख के आओ। एक बंदा था, वो पता नहीं कितने साल से हाथ ऐसे ऊपर रखे, उसके नाखून इतने बड़े बड़े हो चुके और हाथ भी काला पड़ गया बेचारे का, वो महाराज का। तो वो कहते कि मैंने विश्व कल्याण के लिए हाथ ऊपर रखा है। ठीक, ये बताने के लिए कि मैं जो संकल्प मैंने लिया है मैं पूरा करके ही रहूंगा। ठीक है, विश्व कल्याण के लिए। चलो, वो उनकी फिलोसॉफी और जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई एक हाथ पे खड़ा है, कोई तो अपने संकल्प को सिद्धि कर रहे हैं ना, संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धरती का ही सुख छोड़ के बैठे हैं। आप सोचिए,
हाँ, उनको कोई गाड़ी बंगला महल कुछ नहीं चाहिए, वो बस पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ही धुनी में वो चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये शिव के गण हैं और वो धरती पर विशेष कार्य के लिए उनको भेजा गया था। और उन्होंने धर्म के रक्षा के लिए उनको भेजा गया था। और इसलिए वो कई कई सौ हजारों लाखों सालों से कार्य धरती पर कर रहे हैं, ठीक है, और वो करते भी रहेंगे। तो ये कुंभ मेला जो है, सूक्ष्म जगत जो है ऊपर से पूरा, मुझे तो लगता है ये पूरा महर लोग भी नीचे आते हैं, सभी गुरु, ये जितना भी दिन चलेगा ये प्रयाग में यहाँ वहाँ पर, तो ये जितने भी शाही स्नान होगा, ऊपर से साधु संत उन सबको शांति देंगे, प्रकाश की किरणें देंगे, उनको परम शांति देंगे, और उनके माध्यम से पूरा वायुमंडल कुंभ का शुद्ध हो जाएगा। वहाँ के लोग शांति की अनुभूति करेंगे, एक नई दुनिया को देखेंगे, क्योंकि ये दुनिया को कोई देखता नहीं है ना। आज ज्ञानगंज को कोई देख नहीं सकता, कोई साधु संतों का जीवन नहीं देख सकता। अब गिरनार है हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर है आई थिंक, लेकिन हमने आज से गिरनार में जाके देखे नहीं है कि साधु संत क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। हिमालय के साधु संत देखे नहीं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक। वो सभी लोग एक जगह पर आ रहे हैं और अपना 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 ज्ञान योग का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं ये धर्म को बचाने वाले, और तुम भी अपना मोक्ष के लिए आगे बढ़ो। और मतलब बहुत कुछ है। ये कुंभ मेला जो है, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। ये कोई सिर्फ दिखावा नहीं है कि ये गुरु की इतने फॉलोवर, इतना बड़ा टेंट है, वहाँ पे कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, फ्री में खाना खा रहे हैं। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कोई कुछ नहीं जानता। देने वाला कौन, दिलाने वाला कौन, सूक्ष्म जगत क्या कर रहा है, कारण जगत क्या कर रहा है, ये कौन जानेगा। किसके बाप में ताकत है ये सब बातें बोलने की और सुनने की और समझाने की। कुंभ मेले में जो हो रहा है ये कोई नहीं जान सकता। कितनी दिव्य आत्माएं ऊपर इस वक्त कुंभ मेले में ऊपर से नीचे आएंगी और आके अपने नए नए जो गुरु, जो चेले धरती पर फंस चुके हैं ना जन्म ले लेके, उनको यहीं से पकड़ेंगे। उनकी आत्मा के ऊपर इस वक्त जो कहते हैं ना, लेबोरेटरी में उनकी जांच होगी। एक एक आत्मा वहां से जाएगी, उसके ऊपर जांच होएगी, उसके मन बुद्धि संस्कार चेक किए जाएंगे, उसकी पूर्व कर्मों को, उसकी कैसेट खोल के ऊपर वाले देखेंगे, क्योंकि वो आवरण में आ चुके हैं तो वो जल्दी उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो वहाँ पर उनको परखा जाएगा और फिर उसको अगर सही होगा तो कोई ना कोई गुरु उसे दीक्षा दे गए, और आज नहीं तो कल, नहीं तो 2-4 सालों में उसको वो साधु संत बना देंगे, ठीक है। मतलब उसकी जर्नी को, जिसको अंदर से प्रेरणा आएगी। देखो, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये अंदर से प्रेरणा आती है। लेकिन प्रेरणा कब आएगी? जब देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, तभी तो अपने आप आ जाएगी घर बैठे बैठे। तो ये एक महान परिवर्तन का प्रोसेस है। इसमें कई मुसलमान लोग जो है हिंदू भी बन जाएंगे। अब जो भी लोग वहां जाएंगे कुंभ में, वो कितने मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, कितने जो क्रिश्चियन बने हुए हैं वो हिंदू बन जाएंगे। ये जबरदस्त प्रोसेस है। जो अपना धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, हिंदू से मुसलमान या क्रिश्चियन या जो कुछ भी बन चुके हैं, अगर वो कुंभ में जाएंगे तो अपने मूल संस्कार उसके जागृत हो जाएंगे, वो फिर से सनातनी बन जाएंगे। मतलब हाँ, हाई लेवल टेस्टिंग हो रही है वहां पे। बहुत बड़ा परिवर्तन का प्रोसेस है ये कुंभ। इतना, इसीलिए ये हर आत्मा के, हर हिंदू के लिए वहां जाना जरूरी है। ज्ञान मार्ग में तो तुम चल चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि हमारे तो यहाँ पे बेहद की ज्ञान की तो प्रोसेस ही बहुत दूर की, लंबी और बहुत विशेष है। तो ये जो इस जन्म में भी जो आत्माएं फंसी हुई है, जो मोक्ष चाहती है, वो डेफिनेटली कुंभ मेले में जाएंगे। थोड़ा भी उसको, अरे मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना कि कुंभ चले, चलो कुंभ चलते हैं। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा कभी हमारे आश्रम में आके आधा घंटा ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है, पर तू कुंभ जाने को तैयार हो। मैं कहा वाह, चलो अच्छा है, कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहां पे, जरूर जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये स्थूल जगत में ये सूक्ष्म जगत का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। मतलब क्रिश्चियनों वाली आत्माएं, इस्लाम वाली आत्माएं और हर धर्म की आत्मा यहाँ बहुत भटक रही है। भूत प्रेतों को तो ढेरा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे वो कुंभ में जाएगा ना, ये सभी धर्म के लोगों की नो एंट्री वहां पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे धर्म वालों को आने का नहीं, स्टॉल लगाने का नहीं, ऐसे ही वहां सूक्ष्म में भी उनकी नो एंट्री है, वहां पर वो नहीं आ सकते। और अगर मान लो कोई यहाँ पे कोई हिंदू है, वो क्रिश्चियन बनने की तैयारी में है, वो चर्च में जाना शुरू कर दिया है, अभी नाम तो वही रखा है, सरनेम भी वही रखा है, लेकिन अभी प्रेयर करना शुरू किया है, अगर वो कुंभ में जाएगा ना तो उसके संस्कार बदल दिए जाएंगे वहां पे। ये देखो, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको,
हाँ, और वो उसके अंदर से वो संस्कार निकाल दिए जाएंगे और वापस वो सनातन के प्रति एकदम आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि जो नागा साधु के साथ में जो उनके पास जो शक्ति है, एक बार वो चिपिया भी, उनका चिमटा भी सिर में मार देंगे या वो मोर पंच पंख वाला भी मार देंगे तो उसकी भूत निकल जाएंगे वहां से। इवन उनके इस जगह पर भूत प्रेतों का कोई काम नहीं चलने वाला। जो अभी दरबारों में धक्के खा रहे हैं ना कि मेरे घर में ये भूत बैठे हैं, प्रेत बैठे हैं, मेरे पूर्वज बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां जाएंगे सब सीधे हो जाएंगे वहां पे। वहां पर उनको खूब सीधा कर दिया जाएगा। वहां पर फिर सीधे होके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। उनकी आत्माओं को पकड़ पकड़ के सूक्ष्म जगत वाले वहां ले जाएंगे हिमालय में, वहां जाके पकड़ के तपस्या कराएंगे। मुझे तो लगता है इनके अंदर ये भूत प्रेत जितने भी कुंभ मेले में प्रवेश करेंगे ना, इन बाउंड्री से वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये अभी जो जगह हो रहा है प्रयागराज के, कौन से क्या हो रहा है जरा लिखने में भूल गया, उस जगह पर ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां से उसको निकलने ही नहीं देगी। उनको बराबर धुलाई करेंगी उनके, और उनको बोल देगी कि ये सनातनियों के घर में घुसे ना तो टांगे तोड़ देंगे। पहले ही शरीर टूटा हुआ है तुम्हारा, लेकिन सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर की भी टांगे तोड़ देंगे। हाँ, इलाहाबाद कौन सी जगह पर है, प्रयागराज, हाँ वहां पर। तो भाई ये सूक्ष्म जगत वाले, मतलब ये तो इस बार तो महाकुंभ है 144 साल वाला बड़ा वाला, तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सनातन धर्मियों के उनके लिए है। क्योंकि धर्म जो है, हाँ प्रयागराज, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं उधर, कुछ आइडिया है नहीं मुझे। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, अच्छा वेरी नाइस। चलो ये मुझे आज पता चला, इलाहाबाद, ओके। तो ये हो रहा है इस कुंभ के मेले में, और ये बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि इस वक्त नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा प्रभाव इस वक्त चल रहा है। तो सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को सपोर्ट मिलेगा इसके द्वारा। इससे जो ऊर्जा बनेगी, इससे जो वायुमंडल बनेगा, इससे जो कुंभ मेले में से जो वाइब्रेशन पूरे भारत में जाएंगे, ये सुपर डुपर वाइब्रेशन जाएंगे। साधु संतों के जो वाइब्रेशन जाएंगे, जो साधु संत बैठ के जो ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट को जो याद करते करते वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो कुंभ मेले के अंदर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होएगा और ये पूरा ओरा भारत का सुधरेगा। इवन भारत के अंदर जो तमो प्रधानता है, जो प्रकृति में आ रही है, ये कुंभ के मेले से वो प्रकृति भी शुद्ध होगी। क्योंकि वहां पर कोई भौतिक इच्छा वाले लोग नहीं बैठे, किसी को गाड़ी बंगला महल वाले नहीं बैठे, वो तो सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक सांसारिक मनुष्यों का, हिंदुओं का कल्याण हो, देवताओं का कल्याण हो, उसके लिए वो बैठे हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को भूत प्रेतों की बाधाएं हैं, जिनको तंग कर रही हैं, वो लोग जरूर जाएं वहां पर। वहां पर जाके अच्छी जगह पर सत्संग करें, हफ्ता 10 दिन वहां पर रहे, अपना भी शुद्धिकरण करें, उन भूतों का भी पकड़ के धुलाइयाँ करवाएं, उनकी भी शुद्धिकरण होएगी, आत्मा जागृति होएगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, जितना भी दिमाग में आएगा अच्छे वायुमंडल मिलेगा, साधु संतों का एक अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। यस, तो त्यागी तपस्वी आत्मा है, बहुत अच्छा। डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त भारत में 2025 के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विनाश के वाइब्रेशन रुक जाएंगे, शांति के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, भूत प्रेतों का आतंक कम होएगा, सूक्ष्म जैसे स्थूल जगत को खराब करता जा रहा है वो भी होएगा। और बात रही एलियंस की, तो एलियंस का अभी इनसे क्या कनेक्शन होएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये तो बापूजी बता सकते हैं कि कुंभ मेले में एलियंस, ये एक टाइटल पे वीडियो जरूर बनना चाहिए ताकि लोग भी देखें भाई एलियंस का क्या लेना देना है कुंभ के मेले से। तो क्योंकि वो भी नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनको भी पकड़ के उनको भी सुधारना पड़ेगा। ठीक है, वो भी नेगेटिव वायुमंडल में आ गए हैं इस पृथ्वीलोक के, सोलर सिस्टम के, ब्रह्मांड के, तो उनको भी सुधारना पड़ेगा। एलियन को भी पकड़ पकड़ के गंगा स्नान कराना पड़ेगा, वो भी सुबह सुबह 3-3, 4-4 बजे तो तभी जाके उनकी भी बुद्धि सुधरेगी, तो वो भी अच्छा काम करेंगे। खैर देखो, दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, आपके सामने है। जैसे बापूजी ने कहा कि 2025 पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ने वाला है, और पड़ भी रहा है। अमेरिका से हो गई है शुरुआत, और धीरे